नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बंगाल में ईडी के एक्शन के बीच में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख ने केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई को सीधे तौर पर धमकी दी है। शाहजहां शेख ने कहा कि ईडी और सीबीआई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। कल शाहजहां शेख के ठिकाने पर ईडी की टीम रेड डालने पहुंची थी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टीएमसी के नेता लगातार ईडी और सीबीआई को सीधे तौर पर धमकी दे रही है। जहां पर ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला किया और अब शाहजहां शेख का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो खुले तौर पर ईडी और सीबीआई को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं ईडी ने कल टीएमसी नेता शाहजहां शेख और शंकर आद्या के ठिकानों पर रेड की थी, जिसे लेकर ईडी की टीम पर हमला हुआ था और इस मामले में ईडी की टीम ने शंकर आद्या को अरेस्ट कर लिया था। देर रात उन्हें अरेस्ट करके ईडी की टीम कोलकाता लेकर आई और अब कहा जा रहा है कि बारी शाहजहां शेख की है, जिन पर राशन घोटाला मामले में ईडी की तलवार लटक रही है। পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণ बाल तो दूर चूल ছিঁড়ে देगा बीजेपी दलाल। और हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारी सहयोगी आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, फिलहाल तो शंकर आड्या जिनको गिरफ्तार किया उनको मेडिकल टेस्ट के लिए ले जा रही है कोलकाता। बड़ी मशक्कत के बाद ईडी की टीम लेकर पहुंची है। शेख शाहजहां घर के अंदर अब नहीं है, कोई भी नहीं है परिवार का सदस्य। फिलहाल कहाँ है ये पता नहीं है और पुलिस जांच कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भले ही कर रही है पुलिस, लेकिन कल की घटना को लेकर गिरफ्तार अभी भी कोई नहीं हुआ है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ईडी लगातार राशन घोटाले को लेकर के कार्रवाई कर रही है। ज्योतिप्रिय मलिक जो कि खाद्य मंत्री रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और शंकर आड्या जिनकी बात करें उन पर खास तौर पर ये आरोप लगा है कि ज्योतिप्रिय मलिक के साथ मिलकर कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। ईडी के जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल ईडी उनसे पूछताछ करेगी और भी जानकारी लेगी। कई दस्तावेज, हालांकि मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी की टीम के लैपटॉप पे, कई फ़ोन, जो कल संदेश खाली की घटना हुई शेख शाहजहां उसके घर पर जब लोगों ने हमला किया, हमलावर जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ें भी उनसे छीन ली। तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के अधिकारियों से छीन लिए गए, ये भी बताना ज़रूरी है आपको। बिल्कुल आशिका, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से आशिका हमें बता रही थी कि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज और एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है, इसीलिए बार बार टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है और यही वजह है कि गुंडे मवाली जहां भी जांच एजेंसियां पहुंचती हैं वहां भारी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में पहुंचकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, वहां पर मारपीट करने, तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। टीएमसी नेता ने ईडी पर इस तरह की बातें कही हैं कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। फिलहाल अमित मालवीय की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें शाहजहां शेख का एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें वो बगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये देखिए 3 तस्वीरें ईडी की टीम पर किस तरीके से हमला हुआ जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पर वहां पर छापेमारी करने गई थी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर की तस्वीरें देख रहे हैं। बाहर बेकाबू उनके समर्थक और ज्यादा बेकाबू हो गए। ईडी के अधिकारियों पर जबरदस्त अटैक किया गया और इस हमले में 3 अधिकारी बुरी तरीके से जख्मी भी हुए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से लहूलुहान ईडी अधिकारी दिखाई दे रहा है, उसका सर फटा हुआ है और उसको देखकर यह समझा जा सकता है कि कितनी बुरी तरीके से ये टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे या फिर जो भीड़ वहां पर मौजूद थी, इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उन्होंने कितनी बेरहमी से, कितनी बुरी तरीके से मारा पीटा है, अटैक किया है। ईडी की गाड़ियों पर भी अटैक हुआ है। तीसरी तस्वीर देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एक अधिकारी बिल्कुल लहूलुहान दिखाई दे रहा है, उसके सिर से बेतहाशा खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आग बबूला गांव वालों ने ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, उनके शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़ भी की गई है। तो जो शाहजहां शेख ईडी और सीबीआई को खुलेआम धमकी दे रहे हैं और जिनके खिलाफ एक्शन को रोकने के लिए ईडी के सामने इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है, वो शाहजहां शेख कौन है, टीएमसी में उनका कद कितना बड़ा है, वो भी आपको जल्दी से जरा दिखा देते हैं। आपको इन्वर्स के जरिए दिखाएंगे। तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख फिलहाल जिला परिषद में पदाधिकारी हैं और इससे पहले वो नगर पालिका के चेयरमैन भी थे। उत्तर 24 परगना के जिस
संदेश खाली इलाके में ईडी अधिकारियों पर अटैक हुआ था। कहा यह जाता है कि वहां शाहजहां शेख की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख के नाम पर ईंट के कई भट्टे भी बने हुए हैं। शाहजहां शेख का घर बिल्कुल बांग्लादेश सीमा पर है। आरोप है कि बांग्लादेश में भी उनका मकान और काफी सारी संपत्तियां हैं। 2011 तक वो सीपीआईएम में थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद वो बाद में टीएमसी से जुड़ गए और फिर धीरे धीरे वो राज्य में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी भी बन गए। ज्योतिप्रिय मलिक को राशन घोटाला मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और एक बार फिर से हम सीधा रुख कर लेंगे हमारे साथ सहयोगी आशिका। आशिका, क्यों ना कहा जाए कि दाल में कुछ काला है और बार बार तभी इस तरह की घटना होती है? बिल्कुल, ये सवाल जरूर उठता है। ईडी को जो जानकारी मिली है मोबाइल टावर के लोकेशन से, ये साफ पता चला है कि शाहजहां शेख उस समय अपने घर पर मौजूद थे जब ये पूरी घटना हो रही थी। ईडी की टीम वहां पर पहुंची, घर से बाहर नहीं निकले। हर दरवाजा, हर खिड़की को ईडी ने खटखटाया, घर से बाहर नहीं निकले, परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला। और उसके बाद जब ताला तोड़ने की कोशिश की जाती है तब अचानक से ये भीड़ आती है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र, क्या ये सवाल उठता है कि क्या ये षड्यंत्र घर में बैठकर शेख शाहजहां ने रचा और लोगों को वहां पर बुलाया ताकि वो हमला कर सके ईडी की टीम के ऊपर और जवाब दे सकें कि ईडी की टीम अगर कहीं आती है, जांच करती है तो फिर उसको ऐसी ही घटना का सामना करना पड़ेगा। और खूनी हमला था। जो तस्वीरें कल सामने आई, 3 अधिकारी जो ईडी के हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको देखने राज्यपाल भी कल गए। और तीखी प्रतिक्रिया, चाहे राज्यपाल हो चाहे फिर जस्टिस हो, हाई कोर्ट के अभिजीत गांगुली, उनकी तरफ से आई है। साथ ही साथ आपको बता दें, भाजपा शुभेंदु अधिकारी ने तो राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि समय आ गया है राज्यपाल रिकमेंडेशन दें। तो इसे लेकर एक तरफ सियासत चल रही है, दूसरी तरफ ईडी की टीम जब देर रात को शंकर आडे को लेकर के निकलने की कोशिश कर रही थी, उनको फिर उसी विरोध का सामना करना पड़ा है। शंकर आडे के जो समर्थक थे उन्होंने घेर लिया ईडी की टीम को, बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। शंकर आडे के साथ जब निकलने की कोशिश कर रही थी ये टीम, सीआरपीएफ के जो जवान वहां पर मौजूद थे, किसी तरह से उन्होंने उस जगह को खाली कराया। वहां से गाड़ी लेकर के निकले हैं, गाड़ी निकल भी रही थी तब भी ईंट पत्थरों की वर्षा ईडी की गाड़ियों के ऊपर की गई, शीशे तोड़े गए। तो एक ही तस्वीर सुबह संदेश खाली जहां ईडी की टीम पहुंचती है और उनके ऊपर हमला हो जाता है, और दूसरी तस्वीर वैसी ही उससे मिलती जुलती, जैसे ही शंकर आडे को लेकर के कल रात को निकल रही थी ईडी की टीम, फिर से उसी विरोध का, फिर से उसी मारपीट का उनको सामना करना पड़ा है। तो ईडी की टीम कल जब शंकर आद्या को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तब उन पर फिर से हमला किया गया। लेकिन ईडी की टीम कल देर रात उत्तर 24 परगना के बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या के ससुराल पहुंची थी, जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। टीएमसी नेता के घर से जब ईडी ने गिरफ्तारी की तो रात के वक्त ईडी की टीम पर लोग टूट पड़े। ईडी की गाड़ी पर लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए और इसके बाद सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में ईडी की टीम शंकर आद्या को लेकर कोलकाता निकली। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंकर आद्या को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कोलकाता लेकर पहुंची है टीम, और गिरफ्तारी के दौरान किस तरीके से ईडी की टीम पर हमला किया गया। हालांकि पहली बार नहीं है जब ईडी की टीम पर हमला किया गया हो, इससे पहले भी हमने देखा कि आखिर किस तरीके से कल भी जो है टीएमसी नेता के घर जिस वक्त ईडी की टीम पहुंची थी उस वक्त भी लोगों पर हमला किया गया। लेकिन देखिए, गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शंकर आद्या की पत्नी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। এসে একটা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাগজ দেখালো, বললো জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আপনার নাম বলেছে কি কেউ বা বলেছে, তার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম। এসে একটা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাগজ দেখালো, বললো জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আপনার নাম বলেছে কি কেউ বা বলেছে, তার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और ईडी ने टीएमसी नेताओं पर क्यों शिकंजा कसा है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वॉल पर पहला पॉइंट देखिए कि ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले में 2 टीएमसी नेताओं के घर पर दबिश दी, और जब दबिश दी गई ईडी की ओर से उसके बाद क्या हुआ, ईडी का यह छापा पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले को लेकर किया गया था। लेकिन उसके बाद ईडी की पहली टीम ने बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या के ससुराल पर छापा मारा, और उसके बाद ईडी की दूसरी टीम ने शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा। 2 जगहों पर ईडी की टीम ने 2 टीम ने छापा मारा, और उसके बाद शंकर और शाहजहां दोनों पूर्व टीएमसी नेता ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी बताए जाते हैं।
और इसके अलावा आपको बताएं कि ईडी ने छापेमारी के बाद टीएमसी नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया। शाहजहां शेख के घर पहुंची ईडी की टीम पर उसके बाद अटैक हुआ। शंकर आद्या की गिरफ्तारी के बाद जब दूसरी जगह पहुंची टीम तो उस पर अटैक किया गया। पत्थरबाजी में ईडी और सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए, लहूलुहान कर दिया गया उन्हें और उन्हें मारा गया और वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। लगभग बताया जा रहा है 800 से 1000 वहां पर लोग पहुंचे थे और इस वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी बेहद आक्रामक है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने तो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की एनआईए जांच कराने की मांग कर डाली है और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर बरस पड़े हैं। इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? और याद करिए कौन है, सैकड़ों करोड़ के गरीबों के राशन घोटाले का मामला है। वहां पर ईडी के लोग जाते हैं, जो इंक्वायरी चल रही है, कई मामले हाईकोर्ट के निर्देश में चल रहे हैं, वहां पर ईडी के लोगों पर हमला होता है। जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया, ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लगता है हमें देखने के बाद, जो मीडिया रिपोर्ट वगैरह आते हैं, तो उससे ये पूरा क्लियर है कि तृणमूल कांग्रेस के हर जिले में ऐसे नेता है जो नेता पैसा खाया है और पैसा खा के करप्शन किया है। तो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर है, तो आगे आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में अगर वो सहयोग नहीं करते तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, करेंगे अरेस्ट। ईडी सीबीआई है इसके लिए। तो इस मामले में सियासत अब जोरदार हो रही है। बीजेपी लगातार मांग कर रही है कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन वहीं ईडी का अलग अलग राज्यों में एक्शन जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। बंगाल में ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हरियाणा के यमुनानगर और सोनीपत में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। यमुनानगर में आईएनएलडी के पूर्व विधायक के घर से करोड़ों कैश और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं तीसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। सोनीपत में कांग्रेस के विधायक के घर पर ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है।